जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी दोस्तों, जो आपका बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है 23 जून को, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी यह आपका आंसर की का वीडियो होने वाला है। आप सभी मिलान करके ज़रूर देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी हम बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, यदि आपने पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसका आंसर की का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। यानी दोस्तों, आपका जो सर सीवी रमन थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। आपका 1930 ईस्वी में मिला था, या 1920 ईस्वी में, या 1830 में, या 1910 में। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोस्तों, जो सर सीवी रमन थे इनको नोबेल पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। यानी भौतिकी के क्षेत्र में सर सीवी रमन को आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये सन पूछा था दोस्तों कितना में मिला था, तो ये आपका 1930 ईस्वी में मिला था सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों, यदि यह क्वेश्चन 100% रियल है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि और सभी बच्चों को भी पता चल पाए कि यह क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे था। यानी सिल्वर क्रांति जो थी वो उसका संबंध किससे था। आपका ऑप्शन है अंडों के उत्पादन से, कृषि क्षेत्र से, मत्स्य पालन से, या इनमें से कोई नहीं। यानी सिल्वर क्रांति का संबंध इनमें से किससे था। तो दोस्तों, सिल्वर क्रांति का जो संबंध था वो आपका अंडों के उत्पादन से था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी सिल्वर क्रांति का संबंध अंडों के उत्पादन से था। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ हर छोटी बड़ी अपडेट और सारे क्लास का पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गंगा सागर मेला कहाँ लगा था। यानी दोस्तों, जो आपका गंगा सागर मेला था वह कहाँ लगा था। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, या आपका पश्चिम बंगाल में। यानी गंगा सागर मेला आपका कहाँ लगा था, इनमें से किस राज्य में लगा था। तो दोस्तों, गंगा सागर जो मेला था ये आपका पश्चिम बंगाल में लगा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यानी गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में लगा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, हेलीकॉप्टर शॉट कौन खिलाड़ी मारता है। यानी जो हेलीकॉप्टर शॉट है दोस्तों वह निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मारता है। रोहित शर्मा मारता है, या फिर विराट कोहली, या MS धोनी, या फिर SK वाई यानी सूर्य कुमार यादव। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर शॉट जो मारता है वो आपका MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी है दोस्तों, जो आपका ये हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये आपका धोनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो आपका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। 6 से, या 8 से, या 7 से, या फिर 9 से। यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा है दोस्तों ये आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों, इसका ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। ट्रिक है इसका, मित्र पर
गमछा, मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक होता है दोस्तों मित्र पर गमछा झार। तो मी से आपका मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा। उसी प्रकार दोस्तों ये आपका गमन और झार यानी मित्र पर गमछा झार, इसी प्रकार यह सभी 8 राज्यों का नाम इसी प्रकार से इसी में दिया हुआ है। इसका यदि आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारा ट्रिक बताया गया है। तो आप लोग जाकर चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, यानी जो 1 क्विंटल होता है दोस्तों उसमें कितना केजी होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्रेबस चक्र कहाँ पाया जाता है, यानी जो क्रेबस चक्र है दोस्तों वो आपका कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों क्रेबस चक्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेबस चक्र का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1 टन बराबर कितना केजी होता है। तो दोस्तों 1 टन बराबर 1000 केजी होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1000 केजी, यानी 1 टन में आपका 1000 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, यानी यह किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये आपका 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक हुआ था, और ये दोस्तों 6 साल तक चला था। और आपका प्रथम विश्व युद्ध पूछा होगा तो आपका 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था विश्व युद्ध, आपका प्रथम विश्व युद्ध जो 4 सालों तक चला था। तो जितना क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया है कुछ बच्चों के द्वारा, हम उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन आपके पास लेकर आए हैं। और यदि यह क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका आंसर यह हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध पूछा गया होगा तो ये आपका 1914 से आपका 1918 ईस्वी तक चला था, और ये आपका 4 साल तक चला था। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन 100% रियल है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बिहार पैरामेडिकल से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों, 1% का आधा कितना होता है, यानी जब आप 1% का आधा कीजिएगा तो आपका कितना होगा। तो दोस्तों 1% का मतलब होता है 1/100, यानी 1 का 1 और परसेंट का मतलब 100 बटा में 100, और आधा का मतलब होता है दोस्तों 1/2। तो 1/100 का गुना जब आप 1/2 से कीजिएगा तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और 100 का गुना 2 से होगा तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यानी 1/200 हो जाएगा। और जब आप 200 को यहाँ डिवाइड कीजिए 1 से तो यहाँ पे 0.0 ये आपका 0.005 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी 0 आ जाएगा, और 225 आपका 1000 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका 0.005 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1% का आधा आपका 0.005 होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर 0.005 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उपग्रह प्रक्षेपण के लिए केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा जो है दोस्तों यहीं से आपका चंद्रयान 1, 2, 3 जो यानी जो भी लॉन्च करना होता है मंगलयान या जो भी चीज़ आपका अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, जो भी उपग्रह वो सब यहीं से लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपका बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका राष्ट्र कवि भी हैं, यानी यदि पूछा गया था राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है तो यह रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था, जो कि आपका बिहार राज्य में आता है बेगूसराय जिला।
और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका 3 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से बरगद जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी बरगद जिस भी ऑप्शन में दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था दोस्तों, कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है तो ऊर्जा की दर बताएं, यानी कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है तो ऊर्जा की दर आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टी यहाँ पे दिया हुआ है 500 केल्विन और ई का मान हम लोग से पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि ई समानुपाती होता है टी का पावर 4 का, और यदि यहाँ पे ई रखें और टी का पावर 4 का मान रखें यहाँ पे 500, तो 500 का पावर 4 हो जाएगा, यानी आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 500 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आपका जिस भी ऑप्शन में दिया गया था यदि आप इसको सही लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, बल आघूर्ण यानी जिसको हम लोग टर्क भी कहते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल आघूर्ण दोस्तों यानी टर्क का विमीय सूत्र ML का पावर -2 और टी का पावर दोस्तों ML का पावर 2 और टी का पावर -2, यही आपका टर्क यानी बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, घरेलू मक्खी किस वर्ग से संबंधित है, यानी दोस्तों जो आपका घरेलू मक्खी है वह किस वर्ग से संबंधित है। तो घरेलू मक्खी आपका मस्कीडी वर्ग से संबंधित है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर मस्कीडी हो जाएगा। घरेलू मक्खी है जो दोस्तों वो आपका मस्कीडी से संबंधित है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे ये आपका बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक जानकारी इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था दोस्तों, पिन ग्रंथि पक्षियों में कहाँ पाया जाता है, यानी पिन जो ग्रंथि है वो आपका पक्षियों में कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों पिन ग्रंथि आपका पूंछ के आधार के पीठ पर पाया जाता है, यह पक्षियों में पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर पूंछ के आधार के पीठ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री कौन थी, यानी जो भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री थी वह कौन थी। तो दोस्तों आपका राजकुमारी अमृता कौर थी भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री, तो आपका राजकुमारी अमृता कौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तरल एंडोस्पर्म का उदाहरण है, यानी तरल एंडोस्पर्म जो है वह किसका उदाहरण है। तो ये आपका नारियल का पानी का उदाहरण है, तरल एंडोस्पर्म, तो आपका नारियल का पानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तरल एंडोस्पर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यानी जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ आपका मृतकों का टीला होता है, तो मृतकों का टीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, Cu + HNO3 यह मतलब अभिक्रिया करेगा तो कौन कौन सा पदार्थ बनाएगा। तो दोस्तों ये आपका Cu × NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO और H2O ये सभी बनाएगा, और ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, यानी इस प्रकार का अभिक्रिया दे दिया था और इनमें से कोई शायद ऑप्शन में दिया गया था और पूछा था कि इनमें से यह क्या बनाएगा। तो आपका जिस भी ऑप्शन में इनमें से कोई दिया हुआ था वहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धारा 370 कब लागू हुई थी, यानी जो धारा 370 है दोस्तों ये आपका कब लागू हुई थी। तो धारा 370 आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ही विल कम इन ए वीक। क्वेश्चन इस प्रकार का था, ही विल कम इन ए वीक कौन सा टेंस है, यानी आपसे टेंस पूछा गया था ही विल कम इन ए वीक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल या सेल यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल रहेगा और प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का उदाहरण हो जाएगा।
तो सिंपल फ्यूचर टेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हाउएवर इज ए प्रोनाउन, यानी यह कौन सा प्रोनाउन है। जो आपका हाउएवर है वह कौन सा प्रोनाउन है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों हाउएवर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी ऑप्शन में दिया गया था, यदि आप उसको टिक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है रिलेटिव प्रोनाउन। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था क्वेश्चन 26 नंबर, जर्सी पार्क के लेखक कौन है, यानी जो जर्सी पार्क जुरासी पार्क आपका पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो जुरासी पार्क पुस्तक के लेखक आपका माइकल क्रिस्टन है। तो माइकल क्रिस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। दोस्तों हमारे पास 26 ही क्वेश्चन आए थे अभी तक, और दोस्तों जब भी हमारे पास आगे क्वेश्चन आते हैं तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे। अभी तक हमारे पास 24 क्वेश्चन ही आए थे, और यह आपको क्वेश्चन की वीडियो कैसी लगी हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त एग्ज़ाम दिए थे उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी अपने क्वेश्चन का मिलान कर सके। और दोस्तों जब आगे क्वेश्चन हमारे पास आता है हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।